फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा और परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर के। यह हमारा 25 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा और जिसमें हम कूट पर आधारित सारे क्वेश्चन करेंगे। आज का पैटर्न बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है। जैसे व्यापम पूछ रहा है क्वेश्चन, उसी पैटर्न पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कूट पर आधारित ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सभी क्वेश्चन आपको कूट पर आधारित मिलेंगे। आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ का इतिहास। देखिए दोस्तों, एग्जाम में सभी बैठते हैं, लेकिन एग्जाम वही निकालता है जिसका स्ट्रैटेजी अलग होता है। तो हम उसी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, उसी क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस तरह से वर्तमान पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उस पैटर्न पे आज जो है ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए, निर्देश दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। ये इस तरह से मैं शामिल किया हूं। आज के क्वेश्चन में न्यू पैटर्न है, तो हम कूट पर आधारित सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अभी जो है कूट पर आधारित क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल मैं अलग तरीके से आपको आज प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सारे क्वेश्चन आप करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, सिरपुर प्राचीन राजधानी थी और सिरपुर महानदी के किनारे स्थित है। यह पांडुवंशिक शासकों से जुड़ा हुआ है। ये 3 वाक्य दिए हुए हैं। अब देखिए, सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन है केवल ए और बी सही है, केवल बी और केवल ए और सी सही है, बी और सी सेकंड ऑप्शन में। थर्ड में है ए बी और सी, मतलब सही भी सही है। तो देखिए, कूट वाले में ए और बी, तो कंफ्यूजन होता है क्या ए बी होगा या बी और सी होगा। ये सेकेंड वाले में ये सी इधर आ गया है, ये बी और सी है। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर ये तीनों सभी सही हैं। ठीक है, तो डी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हम जो है ये सारे क्वेश्चन कूट पर आधारित सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, ऑप्शन ए में दिया है कलचुरी वंश ने रतनपुर को राजधानी बनाया। बी में दिया है कलचुरी शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। सी दिया है उन्होंने मुगल शासन की स्थापना की थी। तो बिल्कुल ये सी जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कलचुरी वंश ने रतनपुर को राजधानी बनाया, ये सही है। और कलचुरी शासक शैव धर्म के अनुयायी थे, ये भी सही है। तो देखिए, ए और बी दोनों सही, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पढ़े तो इस तरह से बना सकते हैं, कौन से कथन सत्य है, सत्य कथन है या है, इस तरह से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब जो है जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन का प्रारूप भी बदल जाएगा। देखिए, थोड़ा सा नया पैटर्न में मैं कोशिश किया हूं कि आप इस तरह से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, हालांकि सिलेबस वही रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम नए पैटर्न पे प्रैक्टिस करें। चलिए, ए दिया है 1854, बी दिया है 1857 और सी दिया है 1861। देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। ब्रिटिश शासन कब स्थापित हुआ? अब बताइए, ए 1854 में, बी 1857 में और सी 1861 में। तो यहाँ कूट में केवल ए बी सी और ए और बी दिया है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो ये कब हुआ, ब्रिटिश शासन कब स्थापित हुआ? 1854 में। तो केवल ए आएगा। देखिए, ऑप्शन में ए दिया है। ठीक है, इस तरह से मैं नया टाइप का ये पैटर्न जो है प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप सभी को, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे वो हम बनाने में हमें आसानी होगी। चलिए, ए दिया है रायपुर, बी दिया है बिलासपुर, सी दिया है दुर्ग। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में प्रमुख केंद्र कौन था? ब्रिटिश काल में प्रमुख केंद्र, तो देखिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। तो क्या ए था या बी ही था या सी था? ए मतलब रायपुर, बी मतलब बिलासपुर, सी मतलब दुर्ग। इस तरह से दिया हुआ है, तो क्या था? तो देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ये रायपुर भी था और बिलासपुर भी था। ठीक है, ऑप्शन देखिए, यहाँ पे ए बी सी दिया है, ए और बी दिया है, इसलिए ऑप्शन डी ले रहे हैं। अगर उपरोक्त तो सभी देता तो सी भी आ जाता, और ए बी अगर सी दिया रहता तो सी भी आंसर लिया जाता या सभी आता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ए और बी दिया है खाली, तो इसलिए आंसर डी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ए दिया है कलचुरी, बी दिया है मराठा, सी दिया है ब्रिटिश। अब छत्तीसगढ़ में सबसे पहले शासन किसका था? तो देखिए, केवल ए, मतलब जो ऑप्शन दिया है तात्पर्य यही है, ए बी सी, ए और बी। तो देखिए, ऑप्शन में जब कूट रहता है तब दिक्कत होती है। बताइए कौन सा है? कलचुरी। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले शासन किसने किया? कलचुरी ने किया, और सबसे लंबे समय तक शासन भी कलचुरी शासकों ने किया। ठीक, याद रखिएगा।
अगला है ए दिया है 1741, ये कूट के रूप में, एक कोड के रूप में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। बी दिया है 1818 और सी दिया है 1905। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मराठों का आगमन कब हुआ था। तो देखिए मराठों का आगमन कब हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कब हुआ था, 1741 में, 18 में, 1905 में। तो राइट आंसर हो जाएगा 1741 में, ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है ए दिया है भोसले, बी दिया है सिंधिया, सी दिया होलकर। क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन किसका था। ठीक है, किसका था बताइए। तो ये स्पष्ट है कि ए जो भोसले है, ए था। ऑप्शन में ए यहां दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए यहां पे दिया है ए बस्तर, बी सरगुजा, सी कांकेर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्राचीन जनजाति क्षेत्र कौन सा था या कौन सा है। तो ए था क्या, केवल बी था, सी था या सभी था। तो भाई बस्तर भी था, सरगुजा भी था और कांकेर भी था, तो सभी होगा। ठीक है, डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उपयुक्त सभी भी रहता है, उपरोक्त सभी भी दिया रहता है, तो इस तरह से राइट आंसर डी होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए ए अंग्रेज दिया है, बी मराठा दिया है, सी मुगल दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पैटर्न बिल्कुल आपको नया लगा होगा। इसी तरह से अगला जब भी प्रैक्टिस सेट आएगा मैं नया नया आपको क्वेश्चन कराते रहूंगा। ठीक है, यहां देखिए छत्तीसगढ़ पर सबसे कम प्रभाव किसका रहा, सबसे कम प्रभाव पूछ रहा है। तो देखिए अंग्रेज, मराठा, मुगल, तो यहाँ पे सीधा सीधा स्पष्ट है कि अंग्रेजों का भी यहाँ प्रभाव रहा है, मराठों का भी प्रभाव रहा है, लेकिन मुगल का प्रभाव जो है कम रहा है। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा, हम राइट आंसर किसको लेंगे, सी को लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन भी डिपेंड करता है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ऑप्शन आपको क्या दिया जा रहा है, उसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए जंगल सत्याग्रह है, बी असहयोग आंदोलन है, सी भारत छोड़ो आंदोलन है। ठीक है, आंदोलन नहीं लिखा है, आंदोलन इसे पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन प्रमुख था। अब बताइए इसमें छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन है जो प्रमुख था। तो देखिए जंगल सत्याग्रह भी था, असहयोग आंदोलन का भी प्रभाव था छत्तीसगढ़ में, और भारत छोड़ो आंदोलन का भी प्रभाव था। तो सभी आंसर यहाँ पे राइट होगा। तो देखिए इसी तरह से जो ऑप्शन होगा उसे आपको सोच समझ करके आंसर लेना है एग्जाम सेंटर में। अब देखिए कुछ पैटर्न अगले क्वेश्चन से बदलेगा। ठीक है, अभी तो हम इसी तरह से कर रहे हैं, अगला फिर से पैटर्न बदल जाएगा। यहां देखिए ए राजिम कुंभ, बी पूरी रथ यात्रा और सी कुंभ मेला है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख धार्मिक मेला कौन सा है। तो देखिए कौन सा है, 11 नंबर क्वेश्चन। तो राजिम कुंभ या पुन्नी मेला, राजिम पुन्नी मेला भी अब नवीन नाम हो चुका है, तो ए जो है राइट आंसर होगा। बाकी ये पूरी रथ यात्रा, ये कुंभ मेला, ये छत्तीसगढ़ का नहीं है। अगला है देखिए ए धमतरी दिया है, बी रायपुर है, सी दुर्ग है। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए धमतरी भी था और रायपुर भी था, तो यहाँ पे ऑप्शन में डी जो है राइट होगा। इस क्वेश्चन को एक बार हमने और कर लिया है। आगे चलिए देखते हैं, ए लक्ष्मण मंदिर है, बी कुतुब मीनार, सी सूर्य मंदिर है। अब देखिए सिरपुर में स्थित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो सिरपुर में कौन सी मंदिर स्थित है, तो लक्ष्मण मंदिर स्थित है। तो यहाँ पे केवल ए आएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में भूमकाल विद्रोह हुआ था। रायपुर में, बस्तर में, दुर्ग में और बिलासपुर में। तो बताइए ये जो भूमकाल विद्रोह है ये बस्तर क्षेत्र में हुआ था और ये 1910 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध किससे है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया, मैं बोला हूं पहले कुट पर हमने किया, अभी एकदम टॉप मोस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध किससे है, देखिए थोड़ा सा बदला हुआ है क्वेश्चन। अभी तक कंडेल नहर सत्याग्रह में कौन कौन नेतृत्व किए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जलकर, भूमिकर, वनकर और नमककर। राइट आंसर होगा जलकर से संबंधित। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का ए जो है राइट आंसर होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में 1857 में, 1920 में, 1905 में और 1942 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, आप भी आंसर किया करें। तो बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ओके, अगला, बस्तर रियासत के प्रसिद्ध शासक कौन थे। प्रवीर चंद भंजदेव, जाजल देव, पृथ्वीदेव, कोकल देव। तो ये तो जाजल देव, पृथ्वीदेव ये कलचुरी शासक थे। प्रवीर चंद भंजदेव ये बस्तर रियासत के प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से ए जो है राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी वंश का पतन किसके बाद हुआ। मुगलों के आक्रमण से, मराठों के आक्रमण से,
अंग्रेजों के आक्रमण से और गुप्तों के आक्रमण से। तो देखिए अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बिल्कुल अब अलग बदलेगा। यहां देखिए मराठों के आक्रमण से कलचुरी वंश का पतन शुरू हुआ। ठीक है, किसके बाद हुआ? मराठों के आक्रमण के बाद। तो बी जो है राइट आंसर होगा। अगला है भूमकाल विद्रोह के नेता कौन थे? वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, बिरसा मुंडा और तिलक मांझी। तो राइट आंसर क्या होगा 90 नंबर क्वेश्चन का? ये गुंडाधुर थे भूमकाल विद्रोह के नेता, और भूमकाल विद्रोह 1910 में। वो फिर से हमने रिपीट करना है एक बार, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उसे सभी को याद करते चले आप लोग। अगला है छत्तीसगढ़ में हलवा विद्रोह कब हुआ था? 1774, 1857, 1900 और 1942 में। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो हलवा विद्रोह है ये 1774 में हुआ था। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला है रतनपुर राज्य का विभाजन किसके समय हुआ? रतनपुर राज्य का विभाजन पृथ्वीदेव के समय, जाजलदेव के समय, कल्याण साय के समय और अमर सिंह के समय। तो 21 नंबर का राइट जो आंसर होगा, ये रतनपुर राज्य का जो विभाजन है ये कल्याण साय के समय हुआ। तो सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का संबंध किस महाजनपद से था? मगध, कोसल, अवंती और वत्स। अब बताइए 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ये कोसल से था। अगला क्वेश्चन है, मराठों ने छत्तीसगढ़ में किसके माध्यम से शासन किया? पेशवा, सूबेदार, कलेक्टर और नवाब। तो मराठों ने सूबेदार के माध्यम से छत्तीसगढ़ में शासन किया। मराठों ने सूबेदारों की नियुक्ति करते थे और उनके माध्यम से शासन का संचालन करते थे। ठीक है, तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा बी। अगला है, चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? जाजल देव ने, कल्याण देव ने, कोकल देव ने और पृथ्वीदेव ने। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना कोकल देव ने की थी। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। अंतिम में आपके लिए भी एक क्वेश्चन है, काफी सरल और बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, और आपको कमेंट सेक्शन पर उस नंबर को लिख करके, क्वेश्चन नंबर को लिख करके आंसर कमेंट करना है। यहाँ देखिए सिरपुर या श्रीपुर कहते हैं, किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ और हसदेव। तो बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा कि ये जो सिरपुर है ये महानदी के किनारे स्थित है। तो 25 का सही आंसर होगा ए। अगला है, सिरपुर में स्थित लक्ष्मण मंदिर किस काल का है? मौर्य काल का, गुप्त काल का, पांडुवंशी काल का और चालुक्य काल का। तो 26 का सही आंसर होगा, सिरपुर में स्थित जो लक्ष्मण मंदिर है ये पांडुवंशी काल का है। तो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। मौर्य सम्राट, अगला क्वेश्चन, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख छत्तीसगढ़ में कहां मिले? सिरपुर, जसपुर, सरगुजा और कोरिया। तो बताइए 27 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके देना है। इसे मैं पहले भी करा चुका हूं, इसका आंसर आप जरूर बताएं कहां मिला है। बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन प्रभाव किसके कारण था? छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन प्रभाव, सब चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और अशोक। तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त का प्रभाव था छत्तीसगढ़ में, समुद्रगुप्त के कारण। तो 28 नंबर क्वेश्चन का बी सही होगा। लक्ष्मण मंदिर किससे बना है? पत्थर से, ईंट से, लकड़ी से और संगमरमर से। तो ये ईंट से बना है, लाल ईंट से। 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। और 30 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन होगा हमारा आज का, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, दक्षिण कोसल, अवंती, मगध और विदर्भ। तो ये काफी एकदम सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, इसलिए इसका भी आंसर मैं अपेक्षित है आप सभी से कि आप जरूर इसका आंसर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक होमवर्क रूप में मिलेगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लिख देते हैं तो ज्यादा समय तक स्थायी रहता है और आपको भी बिल्कुल थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है हमारा प्रैक्टिस सेट। तो आप आंसर जरूर दिया करें। तो अब ये जो है वीडियो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा लगे तो लाइक करके प्रमोट जरूर करें। इस तरह से अगला जो क्वेश्चन होगा, अगला हमारा जो भी आएगा, ठीक है, PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अभी 23 मार्च को लगभग एक एग्जाम हुआ है सैम्पलर का, उसका भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो उसे आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। जल्द ही क्लास आएगा नेक्स्ट क्लास ग्रुप में। तो चलिए आज के वीडियो में फिलहाल